Morning, sir. Good morning. Good morning. 1 minute. Good morning, everyone. Good morning. Wow, Good Shreya. Good morning, Satish sir. Good morning. Good morning. Good morning, Good Sandesh morning. sir. Good morning. Good morning, Bhavesh bhai. Good morning, Taruna. Go, Corona, Corona, go. Yes, yes. Corona already gone. Rakesh sir, don't worry. Good morning, all of you. Good morning. Very And good welcome. morning. Good morning. Okay, all right. So please rename yourself and switch on your video. To instruction, I say always. Please follow this instruction. Okay. So today I am inviting Rakesh sir. Welcome, Rakesh sir. Thank you. So, good morning and welcome all of you. Can we have the PPT, please? Yes. ऐसा लग रहा है कि काफी सालों के बाद मिल रहे हैं. Okay, next. Okay, so काफी टाइम से नहीं बोला होगा या फिर बोला भी होगा पता नहीं, लेकिन लेट्स ट्राई टुडे. Who will share the intention? Who will clear? Yes, 263 Mihir Doraja. One minute, I find Roll out number Mihir. 263 Mihir. Yes, Mihir, go ahead. To empower every individual by teaching him or her English. हमें इंग्लिश सिखा के વધુ से વધુ empower करना चाहिए. How can you explain in detail? आप उसको कैसे डिटेल में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? Can you do it, please? 1 minute, Mihir, mute. Yes, Mihir, now speak. Mihir, are you there? Okay, no problem. Next, please slide. Okay, so why do you want to learn English? 242, Sneha Kakadia. Sneha, why do you want to learn English? Yes, Sneha. 1 minute, now speak. Yes. I want to learn English. My future is the best, and my friend August English speak English. Okay, what else? और क्या है? और किस चीज के लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? Why do you want to learn English? जब हम इंडिया से बाहर जाए तब. English. हमको you will have to say all the things in English. Yes, Varsha-ben. Okay, no Okay. problem. I want to learn English because us world is changing so fast, and it has need to have common language for convey my message through interaction of different native. Okay, great. Very good. Good try, good try.
ऐसे ही कोशिश करते रहिए। वेरी गुड। ओके, Thank you, sir. नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो आज का टॉपिक है present perfect continuous tense. Actually, as I told, I was not in the town. मैं बाहर था, तो पिछले कई दिनों से क्लास नहीं ले पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी। और पीपीटी भी क्लब के दूसरे दोस्तों ने आज तैयार करके दिया है, तो थोड़ा ध्यान नहीं रह पाया है, सो सॉरी। लेकिन डोंट वरी, आप फोकस करके सीखेंगे तो आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो आज मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सो उस बात को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पहले मुझे कोई ये बताएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? वेयर डू वी यूज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? कौन बताएगा? Yes, Prajakta. When the action has completed and अभी भी उसकी असर हमें दिख रही है प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंट। Action has completed and still we are seeing effect of that action in the present only. लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है। गुड। सो सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे मतलब जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी इफेक्ट, उसकी आफ्टर इफेक्ट, असर जो है वो भी चालू है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, हम घर से निकल चुके हैं, शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लाइक दैट। मतलब वो जो एक्टिविटी है वो शुरू, मतलब हम घर पे आ चुके हैं, हम घर से निकल चुके हैं। अब घर पे आने की, घर से निकलने की, शो को शुरू होने की, ये क्रियाएं क्या है कि खाना खाने की ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी असर उसके बाद की वो चालू है। वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको? आई हैव टेकन माई लंच, मैंने मेरा लंच खाना मतलब ले लिया है। राइट, आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस, मैंने ऑलरेडी घर को छोड़ दिया है। छोड़ने की क्रिया खत्म हो गई है, लेकिन उसकी इफेक्ट जो है वो शुरू है। द शो हैज ऑलरेडी बिगन, मतलब शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी अराइव्ड, मतलब ट्रेन जो है वो आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है। राइट, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क और कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना जो होमवर्क है वो खत्म कर दिया है। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे कोई 2-3 एग्जांपल और बताएगा इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के? अजय सर। Yes, I am asked randomly. Yes, Palvi Patil. I have finished my breakfast. Sorry, louder. I have finished my breakfast. I have finished my breakfast. और कोई एग्जांपल? Yes, Urvashi. I have joined the English club class. Okay, I have joined the English club class, मतलब इंग्लिश क्लब का क्लास ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि अभी अभी ज्वाइन करने की क्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी असर चालू है कि भाई ज्वाइन कर लिया है। इट्स लाइक दैट। वेरी गुड, गुड एग्जांपल। सो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपको समझ में आ गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये कहाँ पे? आई हैव सीन ताजमहल, जिग्नेश का कहना है। गुड, कि भाई देखने की क्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन इफेक्ट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन बताएगा मुझे? एनीवन एल्स? अजय सर। Yes, Jyot. यस। Yes. कोई चीज की क्रिया अभी शुरू है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहां पे इस्तेमाल सही है कि जिसकी जब बात हो रही है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ
तो अभी जो भी कुछ शुरू है, जैसे कि आसपास के सराउंडिंग में, राइट, ये मेरा हाथ हिल रहा है तो माय हैंड इज मूविंग, तो ये शुरू है। द बॉयज आर प्लेइंग, सामने बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, राइट। द फैन इज रिवॉल्विंग, मतलब घूम रहा है। वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, राइट। यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं, वो चालू है ना अभी वो क्रिया। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, जब कुछ हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो क्रिया शुरू है। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, राकेश इज टीचिंग अस, वेरी गुड। आई एम वॉचिंग टीवी, राइट। तो ये अब इसको कंबाइन करना है और कुछ नहीं है। एक तरफ हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरी तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, कोई क्रिया पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में खत्म हो गई, लेकिन उसकी असर शुरू है। पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो क्रिया अभी भी शुरू है। अब बस दोनों को कंबाइन कर दीजिए कि पास्ट में एक्टिविटी शुरू हुई है लेकिन वो अभी भी शुरू है। समझ में आ रहा है? और थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं कहूंगा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा, इसी एक पॉइंट पे आप पूरा टेंस सीख जाओगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। देखिए, अब इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से अब लिखना बंद कर दीजिए। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं अभी इस वक्त, इस पॉइंट के इस टाइम पर, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें हम ये तय नहीं कर सकते कि आप कब से खेल रहे हो या खेलना कब तक चालू रखोगे। सिर्फ इस सेकंड की बात होती है, जिस सेकंड पे बोल रहे हैं उस सेकंड की, ना एक सेकंड आगे की ना एक सेकंड बाद की। ये हमने उस टाइम भी बोला था। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हो कि मैं पास्ट में 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, या 2 महीने से, 2 हफ्ते से, 2 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी पास्ट में कोई पॉइंट पर शुरू हुई थी और वो अभी भी टिल डेट शुरू है, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट। मैं पिछले 2 घंटे से गाना गा रही हूँ। हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो पॉइंट नहीं था, वो सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहे थे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, इतना ही था। लेकिन सिर्फ एक फ्लेवर इसमें ऐड हो गया कि पॉइंट आ गया कि पास्ट का कोई रेफरेंस, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ऐसा रेफरेंस में क्या हो सकता है, मुझे, मैं आपको बताऊं कि भाई मैं 2 बजे से ये कुछ कर रहा हूँ या 2 घंटे से कर रहा हूँ। एक आप समय का वो भी ले सकते हैं, स्पान ले सकते हैं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, या सीधा पॉइंट ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि हम जो है पिछले 70 साल से आजाद हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ, या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हम 1947 से आजाद है। तो दोनों चीजें एक होगी, लेकिन इसमें एक में पीरियड है 70 साल और एक में पॉइंट है 1947। फॉर एग्जांपल दूसरा, कि मैं, कितने बजे है फॉर एग्जांपल, अभी 7:15 बजे है, 7:13। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं 5:15 मतलब 5:15 बजे से काम कर रहा हूँ। दोनों चीजें एक होगी। तो पीरियड भी है और पॉइंट भी है, उसको अलग अलग दिखाना है, इसके लिए ये मैं बोल रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है कि पास्ट में कोई पॉइंट पर, कोई समय पर कोई क्रिया शुरू हुई थी, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी शुरू है, राइट। सुबह से तेज बारिश हो रही है, सुबह 7 बजे से तेज बारिश हो रही है, पिछले 3 घंटे से तेज बारिश हो रही है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदी या गुजराती में इसके एग्जाम्पल कौन देगा?
अजय सर आप जल्दी से अनम्यूट कर दीजिए। यस अर्चना। मैं 17 साल से विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। क्या? मैं 17 साल से विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। ओके, मैं 17 साल से विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। ओके गुड। और यस केयूर। इंडियन आइडल शो 6 महीने से चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडियन आइडल शो 6 महीने से चल इंडियन रहा है। आइडल है वो 6 महीने से चल रहा है। और उसको 6 महीने में अगर मुझे मंथ की बात करके बोलना हो तो क्या बोल सकता हूँ कि इंडियन आइडल शो जनवरी मंथ से चल रहा है। लास्ट जनवरी मंथ से चल रहा है जनवरी इंडियन से आइडल चल शो। रहा है। वेरी हाँ गुड, जनवरी से। ओके नेक्स्ट। यस सूरज। उसका लैपटॉप 6 महीने से बंद पड़ा है। बंद पड़ा है ना 6 महीने से, तो वो उसमें शुरू नहीं हुआ ना, कोई एक्टिविटी शुरू थोड़ी है। क्रिया क्या शुरू हुई? ठीक है, तो उसकी कार 2 दिन से गैरेज में रिपेयरिंग के लिए गई है। नो। साइकिल 2 महीने से चल रही है। ओके, मतलब 2 महीने से साइकिल चलाने का मतलब वो साइकिल चल रही है तो उसको चला कौन रहा है? ब्रज 2 महीने से साइकिल चला रहा है, ऐसा रखे। तो ये हो सकता है कि भाई ब्रज पिछले 2 महीने से साइकिल चला रहा है, या फिर 2 महीना नहीं बोलना है तो पिछले मई से, राइट। अभी जुलाई चल रहा है, मई से चला रहा है। ओके नेक्स्ट। और कौन बताएगा? यस संजय। हाँ, मैं 2004 से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। मैं 2004 से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। उसको पीरियड में बताना हो तो स्पैन में तो मैं 17 साल से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। मैं 17 साल से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। ओके वेरी गुड। ओके नेक्स्ट। समझना, चंद्रिका। आप इसलिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ। टेंस बहुत इजी है लेकिन इसको समझना है। ओके और 2 મહિનાથી અમે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છીએ। कितने महीने से? 2 મહિના। ओके हम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। और पीरियड पॉइंट में बना बोलना हो तो हम अप्रैल महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके हम अप्रैल महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके वेरी गुड। ओके नेक्स्ट। यस आयुष। सचिन 1990 થી ભારત માટે ओके सचिन जो है 1990 से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके और पीरियड में उसको बताना हो तो ड्यूरेशन में સચિન 1990 થી ભારત માટે क्रिकेट तो 1990 पॉइंट हो गया ना टाइम का। उसको पीरियड में बताना हो, ईयर्स में बताना हो, मंथ्स में बताना हो तो कितने कहेंगे? क्या सर? उसको ड्यूरेशन में बताना हो, समय का जो लंबा टाइम है उसमें बताना हो तो क्या बोलेंगे? कितने साल से खेल? सचिन 15 साल से भारत માટે क्रिकेट रमी રહ્યા છે। वेरी गुड। सचिन 15 साल से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब उसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक अगर सबको समझ में आ गया है। देखो इसमें दिखाया है अगर आपको टाइम है जैसे कि बताया कि 15 साल तो 4 यूज करना है। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 15 years। और अगर उसी में सिंस यूज करना है तो सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, उसके बाद जो लगाना हो 1990, 2001, 2003, राइट। जैसे कि अभी आपने सारे एग्जांपल दिए। भैया ने बताया कि भाई वो 15 साल से अहमदाबाद में 17 साल से अहमदाबाद में रह रहे हैं। तो आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद फॉर 21 years, या फिर आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद सिंस 2004। ओके
I have been playing cricket for 2 hours. I have been playing cricket since 5 o'clock. 5 बजे से खेल रहा हूँ, 2 घंटे से खेल रहा हूँ. ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं. चलिए, वो बहुत इजी है. सब्जेक्ट हैव हैज, उसके बाद बीन आएगा और आईएनजी आएगा. राइट, बीन प्लस आईएनजी. बीन प्लेइंग, बीन मूविंग, बीन वेटिंग, बीन ईटिंग, बीन लर्निंग, बीन टीचिंग, एटसेट्रा. और उसके आगे हैव या हैज आएगा. ओके, जस्ट अ सेकंड. तो ये है पूरा जो भी है. सॉरी, सब्जेक्ट हैव हैज बीन आईएनजी. ओके, और लास्ट में सिंस पर आएगा. હું 2 વર્ષથી ક્રિકેટ રમું છું. ઓકે, ये कौन बनाएगा? इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? Satish Damelia. I have been playing cricket for 2 years. I have been playing cricket for 2 years. बहुत इजी है. देखिए, I उसके बाद I है इसलिए हैव आएगा. बीन प्लस आईएनजी. क्या खेल रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ. कितने सालों से? 2 साल से. अगर इसमें पॉइंट होता तो ये होता कि मैं 2019 से क्रिकेट खेल रहा हूँ. तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2019. वेरी गुड. नेक्स्ट. હું 2011 થી દવા લઈ રહ્યો છું. ઓકે, कौन बताएगा? Yes, Sanjay. I have been taking medicine since 2011. सॉरी, जोर से बोलेंगे. I have been taking medicine since 2011. I have been taking medicine since 2011. Wow, good. मैं 2000 पहले तो I have been taking मतलब मैं ले रहा हूँ. क्या? मेडिसिन. कब से? since 2011. ओके, आपको have been और ing इसको ध्यान से देखना है बस. ओके, और એ સવારથી સુઈ રહ્યો છે. Yes, RC. He has been sleeping for morning. और इसमें पॉइंट है या पीरियड है टाइम का? He has been sleeping since morning. Very good. He has been sleeping since morning. Wow, good. Next. जयेश 10 वर्ष से अभ्यास करी, मतलब जयेश 10 साल से पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है. कौन बताएगा? Yes, Jyot. Yes. Jayesh has been educating. Studying. Jayesh has been studying. Studying for 10 years. Okay, next. Jayesh has been studying for 10 years. Okay. ये 7 वाग्या थी रोई रही है, मतलब उसका 7 बजे रोना शुरू हुआ था और अभी भी शुरू है. ओके, कौन बताएगा? Yes, Trusa. She has been crying since 7 p.m. 7 o'clock. She has been crying since 7 o'clock. Very good. आप बहुत ही जल्दी से सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है. ओके, नेक्स्ट. Yes, Tara. Slide. I have been teaching. I have been teaching English. For 2 years. I have been teaching English for 2 years. Okay. Next.
अब इसको नेगेटिव करते हैं, इसको नॉट कैसे इस्तेमाल करते हैं? બે વર્ષથી ક્રિકેટ રમી રહ્યો નથી. Yes, Krisa. कौन बनाएगा? Yes. Yes, sir. I have not playing cricket for 2 years. थोड़ा सा भूल गए आप, ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए. I have not तो ठीक है, लेकिन been लगाना पड़ेगा ना. I have not been playing cricket for 2 years. या फिर I haven't been playing cricket for 2 years. Right? Very good. Okay, next. Yes, 10 fire. વર્ષથી બિઝનેસ કરી રહ્યો છું. File or veg. I have been business 10 years. વર્બ કहाँ है? ક્રિયા કરી રહ્યો છું. કરી રહ્યોનું શું થાય? Doing. I have been doing business 10 years. Since या for? I have been doing business for 10 years. Very good. I have been doing business for 10 years. Okay, next. हमें 1 मई थी, 1 मई से हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं. हमें 1 मई थी इंग्लिश सीखवी રહ્યા છીએ. ओके. Yes, Anand. We have been teaching English since 1 May. We have been teaching English since 1st of May. 1st May. Okay, very good. Next. મને 10 દિવસથી તાવ આવી રહ્યો છે. હસમુખભાઈ. I has coming fever for 10 days. ओके, वेरी गुड. इसको थोड़ा सीख लेते हैं. चलिए, अभी कोई बीमारी है ना तो उसको सफर यूज करते हैं हम लोग. सफर है मतलब मैं इससे पीड़ित हूँ, मतलब इससे सफर कर रहा हूँ, तो इसमें आएगा आई हैव बीन सफरिंग. राइट. और फीवर से मतलब फ्रॉम फीवर आएगा. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड. राइट. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम चिकनगुनिया. तो कोई भी रोग है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए ये आएगा कि मैं इससे पीड़ित हूं. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days. वेरी गुड. इसको याद रखिएगा. ओके. मनीषा 1 અઠવાડિયાથી घर साफ કરી રહી છે और जिग्नेश बिगाड़ रहा है. ओके, कौन बताएगा? Yes, Rajnikant. Manisha has been cleaning. Cleaning for house since 1 week. और 1 week नहीं आएगा. एक अठवाडियाથી पूरा एक यस स्पैन है ना, वो पीरियड बताया 1 हफ्ते का. ऐसा नहीं बताया कि वो लास्ट थर्सडे से कर रही है, ऐसा नहीं बताया. 4 आएगा सर. ओके, यस. Manisha has been cleaning the house for a week. Okay, next. चलो अभी सबसे पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं. किसी को कोई डाउट है इसमें? जो भी आज हमने सीखा है उसमें कोई डाउट है? अब तक जो भी सीखा है उसमें कुछ डाउट, क्वेश्चंस? First time lower all hand, then you raise hand. Okay. Yes. Sorry. Yes, Rajnikant. सर फिर से एक बार फॉर और सिंस वाला थोड़ा सा समझा दीजिए ना. ओके, वेरी गुड. चलो आज थोड़ा टाइम भी है. सिंस और फॉर क्या है? एक हो गया ड्यूरेशन, मतलब उसमें कब शुरू हुआ वैसा नहीं बताएंगे, लेकिन सीधा पीरियड बता देंगे. जैसे कि 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 साल, 2 साल. उसमें क्या होगा कि स्पैन बताया है, मतलब इतने लंबे समय से. राइट. और एक होगा जिसमें आपको काउंट नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है. दूसरा क्या है कि जिसमें दिमाग लगाना है, अगर आप काउंट करना है. तो भाई किसी ने बताया कि भाई ये 2003 से शुरू है,
कोई चीज, तो 2003 का अभी जो है कितना टाइम होगा, तो वो 17 साल होगा। तो जो अगर 2003 सीधा दे दिया है तो सिंस आ गया, राइट। पिछले गुरुवार से कुछ शुरू है तो वो गुरुवार दे दिया तो वो सिंस आ गया। अगर उसको 4 में कन्वर्ट करना है तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि 2003 से अब तक कितने साल हुए, तो भाई 17 साल 18 साल हुए, तो वो 18 साल, तो फिर 4 आ गया। पीरियड ऑफ टाइम, समय का जो स्पैन बताया है, कितने लंबे समय, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वो 4 आएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम है कि भाई यहां से शुरू हुआ था, बाकी इसमें कितना टाइम होता है वो आप काउंट कर लो कि भाई 1857, 1819, 1901, 1902, ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया कि यहाँ से कुछ शुरू हुआ है, तो उसमें सब में सिंस आएगा। और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि भाई पिछले गुरुवार से, पिछले गुरुवार से, अगर गुरुवार में एक हफ्ता आ गया कि भाई पिछले एक हफ्ते से कुछ शुरू है तो फिर वो 4 आ जाएगा, कि वो पीरियड हो गया। पिछले 1 साल से शुरू है तो वो पीरियड हो गया, 1 साल का समय हो गया, उसमें 4 आएगा, राइट। पिछले फरवरी से शुरू है तो फरवरी आ गया, फिर वो पॉइंट आ गया, उसमें सिंस आएगा। लेकिन फरवरी को अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट कर दूं तो 7 महीने से शुरू है, 4 महीने से शुरू है, 5 महीने से शुरू है, तो वो 4 आएगा। सुबह से शुरू है, सुबह आ गया, वो क्या हो गया, पॉइंट आ गया, तो वो सिंस आएगा। 16 तारीख से शुरू है, जैसे अश्विन सर बता रहे हैं 16 तारीख, एग्जैक्टली डेट बता दिया तो पॉइंट आ गया, तो उसमें सिंस आएगा। अभी और सिंस 4 में कुछ डाउट है तो बताइए, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। Nobody raise hand. Yes, Mihir. और कोई डाउट सिंस 4 या किसी और चीज को लेकर? यस मिहिर। सर मारे एम केवू है कि इंडिया में 1870 थी ट्रेन शुरू છે, तो इंग्लिश में कई रीते? The railway services is there in India या फिर is वही आएगा, इस देयर इन इंडिया। इसमें कुछ 1857 से शुरू हुई है ऐसा आप बताना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हो, द रेलवे सर्विसेज हैज बीन स्टार्टेड सिंस 1857। पॉइंट आ गया ना, इसलिए सिंस आएगा। ओके। I'll just like to correct the sentence. The Yes, railway services started in 1957. ये एक तरीका हो सकता है सेंटेंस करने को। The railway services have been running in India since 1957. ये एक और तरीका हो सकता है सेंटेंस बोलने को। So वो डिपेंड करता है आप सेंटेंस क्या बोलना चाह रहे हो। Mihir, did you understand that? ओके। Yes, Mihir. थैंक यू मैम। और मिहिर कोई डाउट है आपको? नो नो। ओके, और किसी को? यस रजनीकांत। सर राकेश सर, इसमें बीन क्यों आया? बीन अलग से वर्ड्स पहली बार आ जाया, उसका मतलब क्या होता है? क्या? बीन बीन बी डबल इन बीन का। इसमें एक आप एक थोड़ा डीप चीज है। इंग्लिश में कभी भी कोई भी पार्टिसिपल यूज होता है ना, पार्टिसिपल क्या होता है पता है आपको? वो V3 यूज करते थे, मतलब V1 V2 V3, वो भी पार्टिसिपल है। और ING है ना, वो भी पार्टिसिपल है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इंग्लिश अगर गुजराती में कहो तो वर्तमान कृदंत ने ओलू भूत कृदंत है। तो जब भी ING या वो पास्ट पार्टिसिपल वाला आता है ना, तो वो विदाउट टू बी के फॉर्म के बिना नहीं आएगा, उसके आगे पीछे टू बी का फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे बी, जो बी है ना, BE, आपको पता है ना बी? यस राइट। बी के टू बी के ही फॉर्म है, एम, इज, आर, वाज, वेर, सब। अब हैव, उसके आगे हैव हैज लगा है। अब देखिए सीक्वेंस है, आगे हैव हैज है, पीछे बीन है और उसके बाद ING है। तो अब हैव और हैज के साथ कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का?
बिन लगाया अभी तो बीच भी आता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या सीखा है कि हैव अगर हैज हैव या हैज है उसके बाद तीसरा फॉर्म आएगा कि हैव ईटन, हैव टेकन, राइट, हैव प्लेड, हैव सीन, हैव वॉच्ड। अब यहाँ पे बी यूज करना है तो उसका भी थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा, बी, वॉज, बीन। तो हैव हैज आगे है तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा, बीन आएगा। और बी के फॉर्म के बिना आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते, इसलिए आईएनजी के लिए बी लगाना पड़ेगा और बी के आगे है और हैज है इसलिए बीन करना पड़ेगा। ये सिंपल फंडा है। ओके सर, राइट, ओके। और कोई डाउट? सवाल सवाल सवाल, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। अजय कोई है और? No, nobody have raised. Yes, now Keyur. Yes, Keyur. सर इसमें इंट्रोगेटिव करना तो हैव आगे आ जाएगा ना, बस हैव आई नॉट बीन, हैव और हैज आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके सर। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव आई बीन वाचिंग टीवी, इस तरह से। ओके सर। ओके, और कोई? सर इसमें व्हाट या डब्ल्यूएच से क्वेश्चन बन सकता है क्या इसमें भी? है? यस, इसमें भी डब्ल्यूएच से क्वेश्चन बन सकता है क्या कोई? हाँ बिल्कुल बन सकता है। ऐसा हो तो हम आगे कल ले लेंगे इसको। एक्चुअली आज थोड़ा मैं बताया जैसे आउट ऑफ टाउन थे तो पीपीटी ठीक से नहीं बन पाया। इसमें सिर्फ व्हाट आगे लेना देते भाई, आप क्या खेल रहे हो 2 साल से, व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग सिंस फॉर लास्ट 2 years, राइट। खेल रहा हो तो क्या खेल रहा हो, व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग, व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग। इसमें एक चीज याद रखनी है, बीन और आईएनजी वाला जो है ना उसको अलग नहीं करना है। ओके सर। तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई बीन और आईएनजी कोई भी हो, इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच हो, नेगेटिव हो, बीन और आईएनजी को अलग नहीं करना है। बाकी नॉट, जो भी आपको जहां लगाना है लगा सकते हो। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग, व्हाट हैव आई बीन प्लेइंग, व्हाट हैव आई बीन प्लेइंग, इस तरह से। ओके सर, ओके। ओके, आज का जो होमवर्क है पीपीटी में लिखा है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, 6 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करके। और आगे भी मैं बोल रहा हूँ, शायद मैं पिछले 1 हफ्ते से नहीं था, आप बड़े पैराग्राफ, बड़े सेंटेंसेस को लिखना और उसको समझना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। अगर जिन लोगों ने अगर रोज 1 पेज पढ़ने की आदत नहीं डाली है तो कहीं से भी, आपको इंटरनेट है, बुक लाने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। उसमें ही आपको रियल इंग्लिश का फंडा, ये जो हम सिखा रहे हो बेसिक है, ताकि आप किसी चीज को गेट कर पाओ, उसको समझ पाओ। लेकिन रियल लाइफ में जो बोले जाने वाली जो इंग्लिश है, लिखनी पढ़नी पड़ेगी आपको। तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग और लिसनिंग। आपको पढ़ना है और सुनना है, ये 2 चीज करनी है, करते रहिए। यस, क्या है आज का डू यू नो में? ऑक्टोपस ले 56,000 एग्स एट अ टाइम। ऑक्टोपस है वो एक साथ 56,000 अंडे रखता है। ओके, वेरी गुड। ओके, सो अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है, डाउट नहीं है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप चैट में बता सकते हैं। वैसे आज का जो टेंस है वो बहुत ही यूजफुल है, काफी जगह पे इस्तेमाल होता है। आप भी अगर क्लास कुछ खत्म होने के बाद अगर बैठकर सोचेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस इसी टेंस के मिल जाएंगे जो आप काफी समय से बोलना चाहते थे, लेकिन उसका करेक्ट चीज आपको नहीं पता था, राइट। यार मैं पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, या आप कई समय से बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पाते थे, तो अब बोलना शुरू कर दीजिए, ये आपको मिल गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। सो ये करिए और बोलते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।
Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. 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 यार जोर से बोलो बाय 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 सर बाय 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 टीचर बाय बाय बाय